28 जून 1914 बोस्निया का शहर सरायवो। सुबह का वक्त और मतला साफ था। ऑस्ट्रिया हंगरी के वली अहद आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनैंड, जिन्होंने उस रोज ऑस्ट्रियन कैवलरी जनरल की सब्ज रंग की वर्दी और नीले परों वाली हेलमेट पहन रखी थी, अपनी अहलिया सूफी के हमरा एक खुली छत वाली स्याह ग्राफ एंड स्टिफ्ट कार में सवार थे। सुबह 10:10 पर कार पर दस्ती बम के हमले में नाकामी के बाद काफिले ने अपना रास्ता बदला। दोपहर के वक्त ड्राइवर ने फ्रांस जोसेफ स्ट्रीट पर एक गलत मोड़ लिया और गाड़ी को रिवर्स करने के लिए ब्रेक लगाई। इंजन बंद हो गया। एन इसी मकाम पर महज 5 फुट के फासले पर एक 19 साला सर्ब कौम परस्त तालिब इल्म गैव्रिलो प्रिंसिप खड़ा था। उसका कद 5 फुट 7 इंच था और वो तपेदिक यानी ट्यूबरक्यूलोसिस के मर्ज के बायस इंतहाई दुबले जिस्म का मालिक था। उसने अपनी जेब से 9 मिलीमीटर की FN मॉडल 1910 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल निकाली और 2 फायर किए। एक गोली फर्डिनैंड की गर्दन की जगुलर वेन में पेवस्त हुई और दूसरी सोफी के पेट में। इन 2 गोलियों ने यूरोप के मौजूदा सियासी व अस्करी मुआहिदों को मुतहर्रिक कर दिया, जिसके नतीजे में दुनिया भर से 7 करोड़ से जायद फौजी जंगी मैदानों पर पहुंच गए। 1914 तक यूरोप 2 बड़े अस्करी और सियासी ब्लॉक्स में तकसीम था: ट्रिपल एंटेंट, बर्तानिया, फ्रांस और रूस; ट्रिपल अलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। सरायवो के वाक़े के बाद 5 जुलाई को जर्मन शहंशाह कैसर विल्हम दोम ने ऑस्ट्रिया हंगरी को हर सूरत में मुकम्मल अस्करी हिमायत की तहरीरी और जुबानी यकीन दहानी करवाई। 23 जुलाई को ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को 10 शराइत पर मबनी अल्टीमेटम दिया। सर्बिया ने एक शर्त मुस्तरद की, जिसके नतीजे में 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया हंगरी ने ऐलान जंग कर दिया। सर्बिया के दिफा के लिए रूस ने अपनी फौज की मुतहर्रिक साजी का आगाज किया। अस्करी मुआहदों की पासदारी करते हुए जर्मनी ने 1 अगस्त को रूस के खिलाफ और 3 अगस्त को फ्रांस के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। जर्मन जनरल स्टाफ का बुनियादी हदफ एक वक्त में 2 महाजों फ्रांस और रूस पर जंग लड़ने से बचना था। इसके लिए शेल्फिन प्लान इस्तेमाल किया गया। जर्मन फौज ने बेल्जियम के रास्ते फ्रांस पर हमला करके पेरिस पर कब्जे की हिकमत अमली अपनाई। चूंकि 1839 के मुआहिदा लंदन के तहत बेल्जियम की गैर जानिबदारी का जामिन था, इसलिए 4 अगस्त को जर्मन फौज के बेल्जियम में दाखिल होते ही बर्तानिया ने जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। सितंबर 1914 में फ्रांस और बर्तानिया की अफवाज ने दरियाए मान के मकाम पर जर्मन पेशकदमी रोक दी। नकलो हरकत रुक जाने के बाद दोनों अतराफ की अफवाज ने जमीन में गड्ढे खोदना शुरू किए। कुछ ही अरसे में स्विट्जरलैंड की सरहद से लेकर बहीरे शुमाल तक 400 मील तवील खंदकों का निजाम कायम हो गया। ये खंदकें 10 फुट गहरी और मुतवाजी जावियों पर बनी थीं। सामने रेत की बोरियां और खारदार तारों की बाढ़ थी। खंदकों में जमा होने वाले पानी और कीचड़ में मुसलसल खड़े रहने की वजह से फौजियों के पैरों में फंगल इन्फेक्शन पैदा हुआ, जिसे ट्रेंच फुट का नाम दिया गया, जिसमें पैरों के टिश्यूज गल जाते थे और अक्सर पैर काटने पड़ते थे। इस जंग में पहली बार इंसानी तौर पर तैयार करदा हथियारों का इस्तेमाल हुआ। फी मिनट 600 गोलियां फायर करने वाली मशीन गनों ने घुड़सवार और प्यादा दस्तों की पेशकदमी को नामुमकिन बना दिया। अप्रैल 1915 में जंगे याप्रिस में जर्मन फौज ने पहली बार क्लोरीन गैस इस्तेमाल की। बाद अज़ां मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल शुरू हुआ। ये केमिकल फेफड़ों में माय भर देता था और जिल्द पर गहरे कीमियाई जख्म यानी केमिकल बर्न्स पैदा करता था। 1916 में सोम की जंग में बर्तानिया ने मार्क 1 टैंक मैदान में उतारे। फिजाई जासूसी और बमबारी के लिए फिक्स्ड विंग हवाई जहाजों का मुनज़्ज़म इस्तेमाल भी इसी जंग से शुरू हुआ। इस जंग में गैर मुनकसिम हिंदुस्तान यानी मौजूदा पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से 13 लाख यानी 1.3 मिलियन फौजी बरतानवी परचम के तले भर्ती किए गए। इनमें पंजाब, खास तौर पर पुठोहार रीजन और खैबर पख्तूनख्वा के दस्तों की तादाद नुमाया थी। इन फौजियों को मगरबी महाज के मुंजमद कर देने वाले दर्जा हरारत में फ्रांस और बेल्जियम भेजा गया और मशरिक़ औस्ता में सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ मेसोपोटामिया के सहराओं और गैलीपुली के महाजों पर तैनात किया गया। इस जंग में बर्रे सगीर के 74,000 फौजी हलाक हुए। मौजूदा पाकिस्तान के जिला चकवाल से ताल्लुक रखने वाले खुदादाद खान को बेल्जियम के महाज पर मशीन गन पोस्ट के दिफा पर बर्तानिया का आला तरीन अस्करी एजाज विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। अक्टूबर 1914 में सल्तनत उस्मानिया ने जर्मनी के इत्तेहादी के तौर पर जंग में शमूलियत इख्तियार की। बरतानवी इंटेलिजेंस अफसर T.E. लॉरेंस ने हिजाज के शरीफ हुसैन बिन अली से राब्ता किया। बरतानिया ने उस्मानी सल्तनत के खिलाफ बगावत के बदले जंग के बाद बहीरे अहमर से शाम तक एक आज़ाद अरब रियासत के क़याम का तहरीरी वादा किया। अरब दस्तों ने उस्मानी रेलवे लाइनों और सप्लाई पर हमले शुरू कर दिए।
1916 में अरब बगावत के दौरान ही बरतानवी सफीर मार्क साइक्स और फ्रांसीसी सफीर फ्रांसवा पीको ने एक खुफिया तहरीरी मुआहदा किया। इसके तहत मशरिक़ औस्ता के उस्मानी इलाकों को दो हिस्सों में तकसीम कर लिया गया, शाम और लबनान फ्रांस के ज़ेरे कंट्रोल, जबकि इराक और फ़लस्तीन बरतानिया के ज़ेरे कंट्रोल दिए गए। 1917 में बरतानवी वजीर खारजा आर्थर बेल्फोर ने बरतानवी यहूदी रहनुमा लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड को एक खत तहरीर किया। इस सरकारी खत में ऐलान किया गया कि बरतानवी हुकूमत फ़लस्तीन की सरजमीन पर यहूदियों के लिए एक कौमी वतन के क़याम की हुकूमती सतह पर हिमायत करेगी। जापान ने ट्रिपल एंटेंट के साथ इत्तेहाद किया और बहरुल काहिल और चीन यानी शेंडोंग पेनिनसुला में मौजूद जर्मन बहरी अड्डों और कॉलोनियों पर फौजी कब्जा कर लिया। जर्मन मशरिकी अफ्रीका यानी मौजूदा तंजानिया में जर्मन कमांडर पॉल फॉन लेटोवो वोरबिक ने मकामी अफ्रीकी फौजियों पर मुश्तमिल एक छोटी फौज बनाई। उसने इत्तेहादी अफवाज के खिलाफ 4 साल तक गुरीला तर्ज की अस्करी कार्रवाइयां जारी रखी और 1918 में जंग के बाकायदा इख्तिताम तक उसकी फौज ने हथियार नहीं डाले। मर्दों की बड़ी तादाद के खंदकों में मुंतकिल होने के बाद माशी और सनती खला पैदा हुआ। खवातीन को भारी मशीनरी और असलहा साज फैक्ट्रियों में भर्ती किया गया। केमिकल प्लांट्स में खवातीन को बारूद, खास तौर पर TNT तैयार करने का काम सौंपा गया। इस केमिकल के मुसलसल जिस्मानी तमास के बायस इन खवातीन की जिल्द का रंग जर्द पड़ जाता था, जिसकी वजह से इन्हें अस्करी और सहाफती जुबान में कैनेरीज कहा जाता था। जंग के बाद बरतानिया, जर्मनी और अमेरिका में इनके इस पैदावारी किरदार के पेश नजर खवातीन को वोट का हक यानी सफरेज दिया गया। मुसलसल अस्करी हलाकतों और माशी बहरान के बायस 1917 में रूस में बोल्शेविक इनकलाब आया। ज़ार निकोलस दोम की हुकूमत खत्म हुई और व्लादिमीर लेनिन की हुकूमत ने मार्च 1918 में जर्मनी के साथ मुआहिदा ब्रेस्ट-लिटोव्स्क पर दस्तखत करके रूस को जंग से अलग कर लिया। जनवरी 1917 में बरतानवी इंटेलिजेंस ने जर्मनी का एक खुफिया पैगाम पकड़ा जिसे जिमरमैन टेलीग्राम कहा जाता है। इसमें जर्मनी ने मेक्सिको को अमेरिका पर हमले की सूरत में अस्करी और इलाकाई मदद की पेशकश की थी। इस टेलीग्राम की इशाअत और जर्मन आबदोजों की जानिब से मुसाफिर जहाजों को निशाना बनाने के बाद 6 अप्रैल 1917 को अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। जंग के आखिरी साल 1918 के इब्तदा में इन्फ्लुएंजा यानी H1N1 वायरस की वबा फैली। इसका आगाज अमरीकी अस्करी कैंपों यानी रियासत कैंसस से रिकॉर्ड किया गया। फौजियों के खंदकों में मुंतकली और वहां मौजूद गंदगी और महदूद जगह ने इसके फैलाव को तेज किया। जंगी सेंसरशिप की वजह से फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी ने वबा की खबरें शाये नहीं की, लेकिन स्पेन की गैर जानिबदार प्रेस ने इसे नुमाया कवरेज दी, जिसकी वजह से इसे स्पेनिश फ्लू का नाम दिया गया। तिब्बी आदात व शुमार के मुताबिक इस वायरस से 5 करोड़ यानी 50 मिलियन से जायद अमवात वाक़े हुई। मार्च 1918 में जर्मनी ने मगरबी महाज पर अपना आखिरी बड़ा हमला स्प्रिंग ऑफेंसिव किया, लेकिन अमरीकी फौजों की कुमक मिलने के बाद इत्तेहादियों ने अगस्त 1918 में 100 डेज ऑफेंसिव शुरू किया और जर्मन फौज को मुसलसल पीछे धकेला। बल्गारिया, सल्तनत उस्मानिया और ऑस्ट्रिया हंगरी की जानिब से जंग बंदी के बाद जर्मन शहनशाह विल्हम दोम ने 9 नवंबर को तख्त छोड़ दिया। 11 नवंबर को सुबह 5 बजे फ्रांस के इलाके कॉम्पियन के जंगल में एक रेलवे बोगी के अंदर जंग बंदी के दस्तावेजात पर दस्तखत किए गए और सुबह 11 बजे जंग रोक दी गई। 28 जून 1919 में पेरिस में जर्मनी पर यह मुआहदा नाफिज किया गया। आर्टिकल 231 यानी वॉर गिल्ट क्लॉज के तहत जंग की तमाम तर जिम्मेदारी जर्मनी पर आयद की गई। जर्मनी पर 132 अरब गोल्ड मार्क का माली तावान आयद किया गया। जर्मन फौज की तादाद 1 लाख तक महदूद की गई और फिजाइया और आबदोजे रखने पर पाबंदी लगा दी गई। इस जंग के हतमी नतीजे के तौर पर 4 बड़ी सल्तनतें जर्मन सल्तनत, रूसी सल्तनत, ऑस्ट्रिया हंगरी और सल्तनत उस्मानिया का बाकायदा खात्मा हुआ। यूरोप और मशरिक़ औस्ता की जुग्राफियाई बरहदें नए सिरे से तयन की गई और बैनुल अक़वामी सफारतकारी के लिए लीग ऑफ नेशंस का क़याम अमल में लाया गया।